Hello everyone. Welcome once again. तो आज today we are going to discuss about the index number. ठीक है. तो जैसे कि लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया था कि there are several methods of index numbering. तो उसी में हम आज थोड़ा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. तो मैंने जैसे आपको कल 2-3 मेथड्स बताए थे इसमें कि हम जो इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग हम किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से मेथड्स उसमें यूज किए जाते हैं फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे. ठीक है. देयर इज अ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज अ 5 कमोडिटीज A B C D and E. ठीक है. अभी पांचों कमोडिटीज यहाँ पे दे रखी हैं. ये बेस ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी है. ये करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. तो अब सबसे पहले देखो ये जो बेस ईयर दिया है इसमें दिया आपको P0. P0 का मतलब ये है कि बेस ईयर का प्राइस. ठीक है. तो जो A कमोडिटीज है उसका प्राइस है ₹2, B का 4, C का 6, D का 8, E का 10. ऐसी इसकी क्वांटिटी है. प्राइस अगर ₹2 तो जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी खरीद है 4 kg. ₹4 अगर प्राइस है बी प्रोडक्ट की तो उसकी आप खरीद रहे हैं 5 kg. अगर सी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो है 6 kg, 6 रुपीज पर kg. तो उसकी जो कंज्यूमर है वो 2 यूनिट परचेज कर रहा है. सेम थिंग विद द 8 and 1 and 10 and 1. ठीक है. ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग की हम बात कर रहे हैं. अब हम करंट ईयर यानी कि जिस ईयर के साथ हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि बेस ईयर में ये प्राइस थे, करंट ईयर में ये प्राइस है, तो कंज्यूमर इंडेक्स क्या है उसका. ठीक. इंडेक्सिंग हम उसमें डिसाइड करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए क्या है, ये करंट ईयर के प्राइस है. जिसका ₹2 था वो आज ₹6 हो गया. और कंज्यूमर पहले 4 किलो या 4 यूनिट परचेज करते थे, आज 5. जिसका बी प्रोडक्ट जिसका कि बेस ईयर में ₹4 प्राइस था उसका आज ₹8 प्राइस है. तो क्वांटिटी जो है 4 यूनिट परचेज हो रही है. ₹6 से 9 हो गया तो ये 3 हो गया. 8 का 6 हो गया, ये 2 हो गई. 1 से 2 पे पहुंच गई, ये 1 से 2 पे पहुंच गई. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. और जो भी हमने कल डिस्कस करे थे फॉर्मूले. ठीक है. चाहे हमारे पास वो लेसी रहा हो. ठीक है. चाहे हमने उसके जितने भी मैंने कल आपको 2-3 जो फॉर्मूले बताए हैं. ठीक है. उन फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये सारी चीजें यहाँ पे निकाली हैं. और इनके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, इंडेक्स नंबरिंग निकालेंगे. देखने की कोशिश करेंगे कि हर फॉर्मूले का क्या है. ठीक है. लेस्पियर का देखेंगे हम क्या है, और हम पाशे का देखेंगे कि पाशे क्या कहते हैं. ठीक. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे वेरिएबल्स लिख लिए हैं. हम यहाँ पे 3 मेथड जो है वो आज स्टडी करेंगे. वो है लेस्पियर मेथड्स, पाशे मेथड्स एंड फिशर का आइडल इंडेक्स. ठीक है. तो उनके लिए जो भी वेरिएबल्स चाहिए वो मैंने यहाँ टेबल में लिख लिए हैं. फर्स्टली Q0 P0 Q0 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ठीक. P1 Q0 यानी कि प्राइस ये और क्वांटिटी बेस ईयर की. P0 Q1 यानी कि प्राइस बेस ईयर का, क्वांटिटी जो है करंट ईयर की. और फिर P1 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो जो भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायर है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं. और अब हमें क्वेश्चंस पे आगे बढ़ना है. ठीक है. तो निकालते हैं ये वेरिएबल्स. P0 Q0 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो ए प्रोडक्ट के लिए हो गया 4 2 8, 5 4 20, 6 2 12, 8 and 10. दिस इज द वन प्रोडक्ट. ठीक है. ये एक वेरिएबल्स हमने निकाल दिया. अब हम बात करेंगे P1 और Q0. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 6 4 24, 8 5 40, 9 2 18, ये हो गया 6 और ये हो गया 5. ठीक. अब P0 Q1 यानी कि P0 एंड Q1 5 into 2 यानी कि 10, 4 into 4 यानी 16, 3 into 6 यानी 18, 8 into 2 16, 10 into 2 20. एंड लास्ट वन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ठीक. 6 into 5 30, 8 into 4
7, 12 एंड 10। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमें रिक्वायर होंगे इन तीनों फॉर्म में। ठीक, क्योंकि हम इसका ओवरऑल निकाल रहे हैं इसलिए हम इन सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इन सबका हम यहाँ पे जो है वो अलग अलग वैल्यूज का इसमें जो है यहाँ पे एक हम टोटल लिख लेंगे, और उस टोटल को फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि उसके बेसिस पे हम क्या निकाल, मतलब क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो टोटल है सिग्मा P0 Q0, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इन सबका टोटल हो गया 58। ठीक, ऐसे दूसरे वाले कॉलम का अगर हम टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 93। ऐसे अगर हम तीसरे वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो 80, और चौथे वाले कॉलम का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 111। ठीक है, ये हो गया सिग्मा P1 Q0, ये हो गया सिग्मा P0 Q1, ये हो गया सिग्मा P1 Q1। तो ये हमने चार वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। ठीक, अब इन्हीं चार वैल्यूज का हमने यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मेथड्स, जो मैंने कल आपको बताए थे। उन मेथड्स में हमें ये वैल्यूज इनकी जो है पुट करनी है, जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको वेट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो मेथड्स, भाई यही इसमें ये करना है कि आपको ये वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद सीधे फॉर्मूले में रखेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो मेथड्स, आपका मेथड है लेस पेयर मेथड। ठीक है, लेस पेयर मेथड्स। तो इसके हिसाब से जो इंडेक्स मेथड है, जो इंडेक्सिंग है लेस पेयर के हिसाब से जो इंडेक्स है, उसकी वैल्यू हो जाती है P0 Q1। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो हम इंडेक्सिंग निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो आप रख लें सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है 58। ठीक है, सिग्मा P0 Q0, P0 Q0, सॉरी सॉरी, सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है 93, और P0 Q0 की वैल्यू है 58 इंटू 100। ठीक है, 98 अपॉन 58। तो ये वैल्यू हमने इसकी निकाली है। अब इसके हिसाब से हम इसकी इंडेक्सिंग निकालेंगे कि इसका इंडेक्स नंबर कितना निकल के आता है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना निकल के आएगा, नॉर्मली ये निकल के आएगा इज इक्वल टू 158। तो ये निकल के आएगा 17% के आसपास, समथिंग 17%। ठीक है, उसी उसी तरह से हम जो दूसरा जो मेथड हम यूज करते हैं पाशे, तो पाशे का जो फॉर्मूला है पी पाशेस मेथड, जो पाशेस मेथड है, पाशेस कहता है कि जो इंडेक्सिंग हम निकालेंगे वो इंडेक्स नंबर हम ऐसे निकालते हैं कि सिग्मा P1 Q1 यानी कि करंट ईयर के प्राइस, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे P0 Q0 से और इंटू 100 कर देंगे, वो ये कहता है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो 111 अपॉन 58 इंटू 100। ठीक है, तो ये अराउंड जो है इसका ये तो 117 हो जाएगा। ठीक है, अराउंड टू गुने के आसपास हो जाएगा, ये भी इसके 2 गुने के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इस इन फॉर्मूलों में हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को पुट करना है, और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इसमें इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो ये इसका भी जो निकल के आएगा वो तकरीबन इतना निकल के आएगा, 118 से 119% की वैल्यू। ठीक है,
पॉइंट पे मैं वैल्यूज निकाल ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाल रहा हूँ कि ये लगभग लगभग ये वैल्यूज जो है वो इतना आपको आंसर देंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट जैसे हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है, वो फिशर का आइडल इंडेक्स है। तो फिशर का आइडल इंडेक्स क्या होता है, P01 इज इक्वल टू रूट, फिशर ने जो फॉर्मूला दिया वो ये है, सिग्मा P1Q0 अपॉन, उसने दोनों मेथड्स क्या कर दिए, आपस में जोड़ दिए, जो उसने पाशे पाशे और उसके जो मेथड्स हैं लेस पेयर के, उन दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया और फिर उनका क्या निकाला, रूट वेरिएंस निकाल दिया। ठीक है, जिससे कि इसको हम आइडल कहते हैं, क्योंकि इनमें हर चीज की वैल्यू जो है वो डिन्यूट होती है। देखो चारों चीजें इसमें यूज हो रही है, P0 Q0 भी हो रहा है, P1 Q1 भी हो रहा है, ठीक है, Q0 भी हो रहा है, P0 Q0 भी यूज हो रहा है, ठीक है, और Q1 P1 भी यूज हो रहा है। तो इसमें चारों के चारों जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, वो चारों के चारों वेरिएबल्स क्या है, यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, P0 Q1, तो ये चारों चीजें आपकी यहाँ पे यूज हो रही हैं, अब इनटू 100। ठीक, तो अब क्या है, हम इस वैल्यूज में इसको रख देंगे। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यूज रखी, रूट P1Q ये है 93 डिवाइडेड बाय कितना है 58 इनटू 111 डिवाइडेड बाय 80 और इनटू 100। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब इनटू 100 उसके ब्रैकेट के बाहर है। तो जब हम इसके जो इंडेक्सिंग निकालेंगे, जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, तो वो हो गया 10,323 डिवाइडेड बाय 4640 इंटू 100। ठीक, यानी इसका रूट ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड किया तो 2.2248 इंटू 100। जब इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.4916 इंटू 100, यानी कि जो फिशर का इंडेक्स कहता है वो है 149.16। दिस इज द फिशर इंडेक्स। यानी इंटरप्रिटेशन क्या हुआ इसका, उसका ये कहने का मतलब है कि जो अगर आपको कोई बेस ईयर दिया हुआ है और उस बेस ईयर से आप अगर करंट ईयर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर अलग अलग वैल्यूज के प्राइस को हम कंपेयर करते हैं, तो उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इन कंपेयर टू द बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है उसमें। तो इसमें क्या है, एक में आपके अराउंड आया 117 के आसपास, 117 के आसपास, एक पे जो है हाफ डे 197 के आसपास, यानी 200 गुना के आसपास आ रहा था, और इसमें आ रहा है तो तकरीबन 150 गुना। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो चीजें हैं उनका जो है वो एक 149.16% इंक्रीज हुआ है व्हेन वी आर कंपेयरिंग द बेस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक है, तो वैल्यूज में इतना सारा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, यानी कि चीजें आपके महंगी भी हैं, चाहे वो ईयर कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आपको वैल्यूज दी हैं, आप उन दोनों वैल्यूज को जो है कंपेयर करेंगे। नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनरली जो हम चीजें यूज करते हैं अपने डेली यूजेस में, हम उनके लिए जो है इंडेक्स नंबर जो है लिविंग इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि फूड है, क्लॉथिंग है, रेंट है, फ्यूल है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस, दोज द इंडिविजुअल स्पेंड, जो हम लोग स्पेंड करते हैं उनके। तो जो आप देखते हैं कि महंगाई दर इतने से इतने हो गई है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया है, तो वो सारी चीजें यही हैं, वो इन्हीं बेसिस पे जो है इन वैल्यूज को पुट करते हैं कि जी इतना है। तो आज हम बोलेंगे कि अगर हम करंट ईयर और बेस ईयर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनका अगर हम कंपेयर करने की बात करें, तो हम ये बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 149.16 है।
ठीक है, यानी कि जो भी बीसीआर रहा होगा उससे प्राइस आपके इतने गुना इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर, ये है इंडेक्सिंग। तो इसमें आप फिशर के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये फिशर का इंडेक्स जनरली आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, और सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। आपको वैल्यूज दी होंगी करंट ईयर बेस ईयर की, उनको प्लस करना है, और आपने वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है किसमें, फॉर्मूले में, और उससे आपने जो है उस वैल्यूज को निकालना है। तो होप यू एंजॉय, और कल से हम फिर अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।